सलाम दोस्तों। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना खूबसूरत है जितना हमें नज़र आता है, या फिर इस चमकती हुई दुनिया के पीछे छुपी है एक तारीख हकीकत जिसे कहते हैं कास्टिंग काउच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जिसके बारे में हर कोई जानता है लेकिन खुलकर बात कोई नहीं करता। हर साल मुंबई की तरफ एक लंबी लाइन लगती है। अपनी मंजिल तक पहुंचना तो दूर, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी मंजिल को देख पाते हैं। सपनों की इस नगरी में अपना सपना पूरा करने के लिए 50,000 से ज़्यादा लोग, यानी 50,000 से ज़्यादा लोग एक लंबी लाइन में लगे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो एक बड़े पोस्टर पर मुस्कुराना चाहते हैं और अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई शिकारी कैमरे के पीछे छुपे रहते हैं, जिसमें से एक शिकारी का नाम है कास्टिंग काउच। ये एक छोटा सा रोल किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, और यहीं से शुरू होती है पावर और हरासमेंट की गेम। एक तरफ स्ट्रगल कर रहा एक्टर होता है, उसकी मजबूरियां होती हैं, जबकि दूसरी तरफ हवस के भूखे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर होते हैं। इवन फिल्म इंडस्ट्री के इस काले और घटिया सच के बारे में सलमान खान भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है। सुरवीन चावला, प्राची देसाई, ऋचा चड्ढा, कंगना रनौत, काजल कौशलन और विद्या बालन ने इसको ओपनली एक्सेप्ट किया। इनका बताना है कि फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर होने के लिए सबको सेक्सुअल हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, और कास्टिंग काउच का ये वायरस सिर्फ फीमेल्स को ही नहीं बल्कि मेल्स को भी इफेक्ट कर चुका है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, विदु जावाल ने ओपनली सोशल मीडिया पे इस पर बात की है। इसी तरह शक्ति कपूर, सुभाष घई और साजिद खान के ऊपर कई इसी तरह के एलिगेशंस लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि कास्टिंग काउच जैसी गंदगी इतने साल गुजर जाने के बाद भी बॉलीवुड से साफ क्यों नहीं की जा सकी। और आज हम आपको 90s से लेके अब तक के कई ऐसे इंसिडेंट्स बताएंगे कि जिसमें कास्टिंग काउच ने कितने बड़े बड़े एक्टर्स की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, और क्यों आज भी नए एक्टर एक्ट्रेसेस इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और उन एक्टर एक्ट्रेसेस की बात भी करेंगे जिनको कास्टिंग काउच को एक्सेप्ट ना करने की वजह से रिप्लेस कर दिया गया, और क्यों इस बीमारी को आज तक फिल्म इंडस्ट्री से हटाया नहीं जा सका। और जिन लोगों को कास्टिंग काउच के बारे में नहीं पता, उनके लिए आसान लफ्ज़ों में ये है कि कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई पावरफुल इंसान, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कोई कास्टिंग डायरेक्टर इंस्पायरिंग एक्टर या एक्ट्रेसेस से अपनी सेक्सुअल डिमांड सामने रखता है और इसके बदले में उनको फिल्म देने का वादा करता है। ये एक डील की तरह होता है। जो इस डील को मान लेता है वो फर्श से अर्श तक का सफ़र करता है और कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगता है, और जो इस डील को नहीं मानता उनका ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब बन के रह जाता है। दोस्तों, बॉलीवुड का ग्लैमर जितना खूबसूरत दिखता है, उसके पीछे उतनी ही डरावनी कहानियाँ छुपी हुई हैं। सपना सबका होता है, लेकिन सच सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हर साल मुंबई आते हैं अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, कि उनका चेहरा भी एक दिन बड़े पर्दे पर हंसता हुआ दिखाई देगा। ये नंबर किसी स्पेशल डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता, बल्कि ये उनको मिलता है जो हर ऑडिशन की लाइन में खड़े हुए मिलते हैं। एक्टिंग स्कूल में एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठे करना, जेब खर्च के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करना, और ये सब स्ट्रगल करने की मेंटल स्ट्रेंथ लेके ये लोग मुंबई आते हैं। यहाँ से शुरू होता है उनका असली सफ़र, जो कि टैलेंट से नहीं बल्कि सर्वाइवल से शुरू होता है। कई लोग बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन जाते हैं, कई लोग असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ लोग बार, जिम और सैलून में काम करने लगते हैं, और उनमें से 1% ही ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर इस फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल पाता है। और जब सपना टूटता है तो स्ट्रेस जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके बाद वो एक ऐसे जाल में फंसते हैं जिसे कहते हैं कास्टिंग काउच। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है, कैसे एक लड़की जो इतनी स्ट्रगल कर रही है एक मौका पाने के लिए कैसे कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती है। जब एक नई लड़की मुंबई आती है तो वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाती है, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स डालती है, कास्टिंग काउच के ग्रुप्स ज्वाइन करती है, और ये हर नई लड़की का पहला स्टेप होता है। और यही वक्त होता है जब शिकारी की पहचान होती है, और यहाँ से शुरू होती है असली गेम। सबसे पहले मीटिंग एक पब्लिक प्लेस पर की जाती है, जहाँ लड़की को एक प्रोफेशनल वाइब दी जाती है ताकि लड़की कंफर्टेबल महसूस कर सके। धीरे धीरे जब सब कुछ सेट हो जाता है तो फिर लड़की को कहा जाता है कि इस शूट का बजट थोड़ा सा टाइट है, तो मीटिंग अगर घर पर हो जाए तो बेटर होगा। सर को प्राइवेसी भी तो चाहिए होती है, क्योंकि सर को थोड़ी फ्रीली बात करनी होती है, और यही वो वक्त होता है जब अक्सर लड़कियाँ गलती करती हैं। जब लड़कियां किसी प्राइवेट लोकेशन पर पहुंचती हैं तो प्रोफेशनल वाइब्स का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। वहां पर सिर्फ एक शिकारी और उसका शिकार होता है, और धीरे धीरे बातें बहुत पर्सनल होती जाती हैं। और वहां कहा जाता है कि तुम्हें पोटेंशियल तो है, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। ये एक ऐसा जाल होता है, और यहाँ हर बात इतनी सफाई से कर दी जाती है कि लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे इस जाल में फंस गई।
कोई कहता है कि तुम्हें छोटी सी प्राइवेट पार्टी में सबको इम्प्रेस करना है और कोई कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी बोल्डनेस दिखानी होगी। ये सब देखने में तो बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, लेकिन इस सब के पीछे इसका मतलब कुछ और ही होता है। और जो लड़की उस वक्त उनको इनकार कर देती है, उसी वक्त उसका सपना खत्म कर दिया जाता है और उनको फौरन कह दिया जाता है तुम इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो, या तुम्हें अभी और स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। और जो हाँ कह देती है, एक ऐसी लंबी सड़क जो उनको एक छोटा सा रोल दिला दे, लेकिन उनकी आत्मा को, उनकी रूह को हमेशा के लिए खोखला कर दिया जाता है। इसी तरह एक मॉडल का कहना है कि उस वक्त अगर आप उन लोगों से थोड़ा सा भी फ्रेंडली हो जाओ तो उनको लगने लगता है कि ये लड़की इंटरेस्टेड है और इसको बेड तक ले जाना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़े से काइंड हार्टेड हो, थोड़े से मासूम हो, तो वो आपको थोड़े अलग ही तरीके से इस बात पे एग्री करते हैं। इसी तरह दोस्तों, रश्मि देसाई कहती हैं कि उनके साथ भी शुरुआत में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां उन्हें एक बंदा फेक ऑडिशन के लिए बुलाता है, उनके साथ गैर इखलाकी हरकतें करने की जहनियत रखता है। अक्सर लड़कियों को फिल्मों में कई दफ़ा बोल्ड सीन को रिपीट करवाया जाता है ताकि लड़कियां किसी न किसी तरह उनकी बात समझ सकें, और जो लड़कियां कंफर्टेबल नहीं होती हैं वो इस फिल्म को छोड़ देती हैं और उनके लिए ये कहना बहुत ही आसान होता है ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, अगर आप कर लेती हैं तो आप बड़े स्टेज पर काम कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता, बल्कि लड़कों के साथ भी होना आम बात है। कई लोग इस पर चुप कर जाते हैं और कई लोग इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी तरह ये सिस्टम हमेशा के लिए चलता रहता है। आप साजिद खान को ही देख लें, इस पर एक नहीं बल्कि मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं कास्टिंग काउच के। बहुत सी एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे भी हैं जो आज अपना नाम कमा चुकी हैं और कास्टिंग काउच के बारे में आवाज़ भी उठा रही हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने पहले इस बारे में बात क्यों नहीं की, तो वो कहते हैं कि हमें उस वक्त बहुत डर था। वो नहीं बता सकती थी कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच भी होता है। कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जो 2-3 साल तक किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहती हैं, उनके साथ एक अच्छा बिहेव भी करती हैं, पब्लिक में भी अच्छा बिहेव करती हैं और उन्हीं की दी गई फिल्मों में काम भी करते हैं, और चंद साल गुजरने के बाद वो उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही होती हैं। तो दोस्तों, इससे ये सब साबित होता है कि सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर कोई मजबूरी में उसे खरीद रहा है तो आप भी उसे बेच तो रहे हैं ना। आपके लिए आपकी इज्जत सबसे बढ़कर होनी चाहिए, ना कि पैसा। और बाद में यही एक्ट्रेसेस आकर अपनी इज्जत का रोना रो देती हैं कि हमारा उस वक्त कोई नहीं था, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था, हमें मजबूरन कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसी ही है जहाँ पर बहुत से राज दबे हुए हैं और आज तक कभी भी बाहर नहीं आए और ना ही शायद ये कभी सामने आएंगे। कई लड़कियां कुछ रोल करने के लिए ये सब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं और कई ऐसी होती हैं कि जो मजबूरी में इस सब को बर्दाश्त करती हैं। और जब ये लड़कियां अपने करियर में कामयाब हो जाती हैं तो अपनी झूठी स्ट्रगल स्टोरी सुनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं और किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देती हैं। और दोस्तों, ये सब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री में भी आम हो गया है और ये कल्चर शायद कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब लोग अपने ख्वाबों को सबसे बड़ा समझने लगते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग जब अपने ख्वाबों को अपने आप से बड़ा समझने लग जाते हैं, अपनी इज़्ज़त से बड़ा समझने लग जाते हैं, तो वो अपनी इज़्ज़त की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहीं से जन्म लेता है कास्टिंग काउच। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरे चैनल बी ऑनेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।